नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल स्मारक पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने अटल जी के योगदान को याद किया। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। समारोह में लोगों ने वाजपेयी जी की याद में शांति और सम्मान का भाव व्यक्त किया। हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर क्रिसमस मनाने के लिए देश भर से हजारों सैलानी पहुंचे। शिमला, चायल, कसौली में होटल लगभग 90% भरे रहे, जबकि डलहौजी और खज्जियार में 80% कमरे पूर्ण थे। मनाली, कुल्लू और धर्मशाला में 50% कमरे भरे रहे। विंटर कार्निवाल और डीजे नाइट्स का माहौल भी रौनक बढ़ा रहा है। न्यू ईयर तक पर्यटन स्थलों में अच्छी भीड़ और कारोबार की उम्मीद है। दिल्ली में क्रिसमस के मौके पर प्रमुख चर्चों में सजावट की गई। जीपीओ, लोधी रोड, साकेत, वसंत कुंज और पुरानी दिल्ली के चर्चों को रंग बिरंगी लाइट्स और क्रिसमस ट्री से सजाया गया। झिलमिलाते बल्ब और सितारों ने उत्सव का माहौल बनाया। लोग धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने क्रिसमस की शुभकामनाएं दी और परिचालन शुरू किया। बेंगलुरु से इंडिगो की पहली वाणिज्यिक उड़ान 6E460 ने सुबह 8 बजे लैंड किया। उनका स्वागत वाटर कैनन सैल्यूट से किया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने समारोह में भाग लिया। केरल के अलाप्पुझा जिले में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर 2 कैरल सिंगिंग ग्रुप्स के बीच झड़प हो गई। नूरा नाड इलाके में विवाद गाने के दौरान शुरू हुआ और मारपीट में बदल गया। कई लोग घायल हुए और उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस के अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण से बाहर होने की चिंता जताई है। नई परिभाषा के अनुसार 90% से अधिक क्षेत्र संरक्षण से बाहर हो जाएगा। इससे खनन और अन्य गतिविधियों का रास्ता साफ हो सकता है। कांग्रेस ने सरकार पर पर्यावरण की अनदेखी का आरोप लगाया है। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान किसानों के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने पूर्व सरकारों में किसानों की अनदेखी की बात कहा कि उन्हें केवल वोट बैंक समझा गया है। बजट में किसानों के उत्थान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। ये बहस विधानसभा में चर्चा का मुख्य मुद्दा रही। भारत ने 3500 किलोमीटर मारक क्षमता वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल का वजन 17 टन है और ये दुश्मनों के लिए खतरनाक है। परीक्षण से भारत की सैन्य शक्ति में मजबूती आई है। K4 मिसाइल की क्षमता देश की रक्षा प्रणाली को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने BMIC प्रोजेक्ट को लेकर कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले वित्त विभाग की मंजूरी मिलने के बावजूद अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने समझौते पर कानून और न्यायपालिका के सामने सवाल उठाए हैं। मामला कर्नाटक सरकार की नीतियों पर भी ध्यान आकर्षित कर रहा है। BNP के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद ढाका पहुंचे। उनकी पत्नी और बेटी भी उनके साथ थी। एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी की गई थी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में जुटे। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 39 औद्योगिक भूखंडों को आवंटन रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई CEO राकेश कुमार सिंह द्वारा की गई है। जिन भूखंडों पर निर्माण कार्य नहीं हुआ उन्हें निरस्त कर दिया गया है। यह कदम औद्योगिक क्षेत्र में नियमों की पालना को सुनिश्चित करेगा। बिहार के हस्तशिल्प उद्योग को वैश्विक मंच मिलने की उम्मीद है। उद्योग मंत्री ने मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ साझेदारी की संभावना जताई है। इससे स्थानीय कारीगरों को लाभ मिलेगा और उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी बढ़ेगी। ये राज्य के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में मदद करेगा। ओडिशा के कंधमाल जिले में पुलिस और माओवादियों की मुठभेड़ हुई है। 3 माओवादी मारे गए हैं, जिनमें एक महिला कैडर भी शामिल है। 2 माओवादियों पर 23 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस ने इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी है। मुठभेड़ के बाद इलाके में तनाव और सतर्कता बढ़ गई है। हरियाणा के नारनौल में नेशनल हाईवे 152D पर कार और ट्रॉले की टक्कर हुई। हादसे के बाद कार में आग लग गई। 3 लोग जिंदा जल गए हैं, जिसमें पूर्व जिला पार्षद शामिल है। घटना से गांव में शोक की लहर फैल गई है। स्थानीय प्रशासन ने आपात राहत कार्रवाई शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने वाराणसी में अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। शीत दिवस और घना कोहरा रहने की संभावना है। तापमान में गिरावट और दृश्यता कम होने की चेतावनी भी दी गई है। नागरिकों को सावधानी और यात्रा में विशेष ध्यान बरतने की सलाह दी गई है। कटिहार में ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित किया है। दृश्यता कम होने से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।
गरीब, मजदूर और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की है। भभुआ नगर का हवाई अड्डा कचरे के ढेर में बदल गया। आसपास के वार्डों से कचरा परिसर में फेंका जा रहा है। इससे क्षेत्र में दुर्गंध फैल रही है। स्थानीय लोग प्रशासन से सफाई की मांग कर रहे हैं और इसी वजह से नए साल के जश्न में भी परेशानी हो रही है। अमेरिका ने एक बार फिर दावा किया है कि उसके समय पर हस्तक्षेप से भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित टकराव टल गया है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को खतरनाक युद्ध में उलझने से रोकने के लिए हस्तक्षेप किया है। रूबियो के मुताबिक ये कदम इस वर्ष अमेरिका के नेतृत्व में किए गए प्रमुख शांति प्रयासों में से एक है। बॉलीवुड सिंगर सुनिधि चौहान ने मुंबई में कॉन्सर्ट किया। हजारों फैंस और कई सेलेब्स ने इसमें हिस्सा लिया। लोगों ने उनके गानों का आनंद लिया। कॉन्सर्ट की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जयपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने क्रिकेटर यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। याचिका में नाबालिग से जुड़े गंभीर आरोप शामिल थे। अदालत ने कहा है कि वर्तमान जांच चरण गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है। मामले की जांच अभी जारी है और अदालत ने सुरक्षित जांच का निर्देश दिया है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।